नया उजाला, 4 बूंदों वाला इंस्टावैलिड कॉन्सेंट्रेट, कपड़ों के देश। दोस्तों आज की डेट में उजाला सुप्रीम का भारत के फैब्रिक क्लीनिंग मार्केट में करीब 80% मार्केट शेयर है। मतलब करीब करीब ये पूरे लीडर ही हैं इस मार्केट के। और इनके कंपटीटर्स अगर हम बात करें तो 5% से भी ज्यादा इनके किसी बड़े कंपटीटर्स का यहाँ पे शेयर नहीं है। दोस्तों इस कंपनी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए इसको शुरू से समझने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों ये कहानी है एमपी रामाचंद्रा की, जो कि 1970 के आसपास मुंबई में एक केमिकल की कंपनी में काम किया करते थे एज ए अकाउंट हेड। कुछ 12 साल बाद वो कंपनी बंद हो जाती है और एमपी रामाचंद्रा अपने गांव वापस आते हैं थिसूर जिले में, जो कि तमिलनाडु में है। वहां पे आने के बाद वो अपनी बेटी ज्योति के नाम पे अपनी कंपनी शुरू करते हैं और उन्होंने 1 साल तक काम करते हुए उन्होंने अलग अलग डिटर्जेंट्स वगैरह मिला के उन्होंने एक व्हाइटनर बनाया। मतलब कपड़ों में जो नील पहले यूज करता था उसकी जगह पे उन्होंने एक व्हाइटनिंग लिक्विड बनाया, जिसको आज हम उजाला के नाम से जानते हैं। और करीब 1983 में उन्होंने ज्योति लैबोरेटरी नाम से इसका पूरा प्रोडक्शन चालू किया और उजाला सुप्रीम मार्केट में आ गया। दोस्तों उस समय तक जितनी कंपनियां हुआ करती थी जो कि उजाला जैसे प्रोडक्ट बनाते थे, वो पाउडर फॉर्म में बनाया करती थी। और उससे क्या होते थे कि या तो लोग उस पाउडर को यूज करते थे या फिर लोग नील यूज किया करते थे, और नील यूज करने से कपड़े ज्यादा नीले हो जाया करते थे, तो लोगों को बड़ा दिक्कत हुआ करती थी। रामाचंद्रन ने सोचा कि हमें कुछ इस तरह से लोगों को पहले समझाना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड फॉर्म में है और इससे आपके कपड़े भी नहीं खराब होंगे। तो सबसे पहले इन्होंने अपने आसपास के एरिया में सोचा कि हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। तो इन्होंने 6 लड़कियों को रखा और वो एक एक घरों में जाके औरतों को समझाया करती थी कि आप उजाला सुप्रीम यूज करके देखिए। करीब 3 साल में इसका असर दिखने लगा और आसपास के जिलों में लोग उजाला सुप्रीम को बहुत हाथों हाथ यूज करने लगे, क्योंकि इससे कपड़े में सफेदी भी आ जाती थी और कपड़े खराब भी नहीं हुआ करते थे। दोस्तों इनकी सेल्स स्ट्रैटेजी इतनी शानदार थी कि लोगों को ये बहुत जल्दी प्रोडक्ट समझ में आने लगा कि ये बाकी जितने प्रोडक्ट मिलते हैं उनसे काफी बेटर है और काफी सस्ता भी है। अब इस तरह से लोग आपस में ही इसके प्रोडक्ट को रिकमेंड करने लगे और इन्हें दूर दूर से डिमांड आने लगी। इसके बाद ये कंपनी कुछ ही सालों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसी जगहों पे ये एक्सपेंड कर गई थी कंपनी, और 1993 में उन्होंने ज्योति लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया। और इसके बाद अब समय था दोस्तों अपने सबसे बड़े कंपटीटर को फेस करने का। दोस्तों उस समय की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में रैकेट बैंकिंसर के रॉबिन ब्लू नाम का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चर्चा में था और उनका बहुत बड़ा एक मार्केट शेयर इंडिया में था। ये एक ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी, जिसके आज भी हम कई प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि डिटॉल हो गया। वहीं अगर हम एयरविक की बात करें या फिर वीट की बात करें, ये सब प्रोडक्ट इनके खुद के हैं, और डिस्प्रिन भी इसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है। तो अब उजाला ने सोचा, ज्योति लैबोरेटरी ने सोचा कि हम अब अपने आप को वेस्ट बंगाल में आगे बढ़ाते हैं, और वहां पे इनका सबसे बड़ा कंपटीशन था रैकेट बैंकिंसर नाम के कंपनी। तो इन्होंने सबसे पहले अपने कुछ रेडियो एड्स निकाले, और उसके बाद एक जो एड आपके जवान पे भी होगा, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, ये एडवर्टीजमेंट इन्होंने निकाला मार्केट में। दोस्तों ये इतना ज्यादा हेल्पफुल रहा इनके लिए कि ये कंपनी ने जड़ें हिला दी बाकी कंपनियों की, और ये कंपनी ने पूरा मार्केट कवर कर लिया एकदम। और दोस्तों इसके बाद उजाला सुप्रीम को पूरे भारत में लॉन्च कर दिया गया और इन कंपनी ने करीब 100 करोड़ का मार्केट शेयर टच कर दिया। दोस्तों इसके बाद कंपनी पूरे इंडिया में एक्सपेंड ही करती जा रही थी अपने इसी एक प्रोडक्ट के हिसाब से, और इसके बाद इन्होंने कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड करने चालू किए, और साल 2007 में इन्होंने अपना आईपीओ भी लॉन्च किया। ये पब्लिक में गई और इनका पहला आईपीओ का अगर हम शेयर प्राइस बात करें तो 690 रुपए था। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें तो कंपनी ने कुछ और कंपनियों को एक्वायर किया, जैसे कि हैंकल इंडिया को, जो कि हैंको और प्रिल नाम की प्रोडक्ट बनाया करती है, जो कि आप हमेशा यूज किया करते होंगे। अब यहाँ पे कंपनी अपने आप को और चीजों में एक्सपेंड करना चाहती थी। तो दोस्तों अगर हम इनके कुछ प्रोडक्ट्स की अगर बात कर ले तो हम ज्यादा क्लियरली समझ पाएंगे ये क्या क्या सेल किया करते हैं। दोस्तों ये उजाला ब्रांड के अंदर उजाला फैब्रिक व्हाइटनर, उजाला क्रिस्प एंड शाइन और उजाला आईडीडी ये सेल किया करते हैं। वहीं ये हैंको के अंदर हैंको स्टेन केयर और हैंको मैटिक सेल करते हैं। वहीं ये डिसइंफेक्टेंट में भी ये गए, जिसमें कि जैसे कि आप मच्छर वगैरह मारने का होता है, वो मैक्सो कॉइल इन्होंने लॉन्च किया मार्केट में, और मैक्सो जीनियस मशीन भी। दोस्तों ये साबुन के मार्केट में भी एंटर हुए और इन्होंने मार्गो लॉन्च किया और फा नाम का साबुन इन्होंने लॉन्च किया, और साथ ही ये डिटर्जेंट मार्केट में गए, और इसके बाद इन्होंने एक्सो लॉन्च किया, एक्सो डिशवॉश बार और एक्सो बैक्टो स्क्रब। और वहीं इन्होंने और प्रिल लिक्विड भी लॉन्च किया और प्रिल टैमरिंड भी इन्होंने लॉन्च किया।
दोस्तों अगर हम इनके फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करें तो उन्होंने करीब 1819 करोड़ का रेवेन्यू टच किया था, जिसमें इनका टोटल शेयर उजाला का था करीब 22% का, एक्सो का उसमें 25% का मार्केट शेयर था और वहीं मैक्सो का करीब 13% का मार्केट शेयर था। और वहीं अगर हम इनके सेगमेंट वाइज बात करें रेवेन्यू की तो फैब्रिक केयर में इनका टोटल रेवेन्यू का 40% हिस्सा आता है और वहीं डिश वॉशिंग से 32% का करीब इनका रेवेन्यू आता है और हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड से करीब 12.4% का रेवेन्यू और वहीं पर्सनल केयर से ये 10.6% का रेवेन्यू टच किया करते हैं। दोस्तों अगर हम इनके ग्रोथ की बात करें तो मार्च 2014 से मार्च 2019 के बीच की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनका 1300 करोड़ से ये 1800 करोड़ तक के रेवेन्यू पे पहुंचे हैं और हर साल इनका ग्रोथ 6.5% के आसपास का था। दोस्तों अगर इनके हम टॉप कंपटीटर्स की बात करें तो उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है और निरमा जैसी कंपनीज हैं। दोस्तों हमने एक निरमा पे डिटेल केस स्टडी बनाई है, आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इनके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें जो कि कंपनी के लिए आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकता है कि कंपनी ने बहुत कम प्रोडक्ट अपने स्पेस में रखे हैं, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड है, ये टॉप एफएमसीजी ब्रांड में से एक है, तो कंपनी को और ज्यादा प्रोडक्ट्स पे निर्भर होना चाहिए। मतलब इनके कुछ ही ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं इनके रेवेन्यू में, तो आने वाले टाइम में इनको थोड़े और अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाने चाहिए क्योंकि ये एफएमसीजी में बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है इस समय। दोस्तों इनके करीब 22 शहरों में करीब 26 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहां पे इनके प्रोडक्ट्स बना करते हैं। वहीं अगर हम बात करें पूरे भारत में करीब 25 लाख से ज्यादा रिटेल स्टोर्स पे इनके प्रोडक्ट्स बिका करते हैं। इनके पास 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टॉकिस्ट हैं। दोस्तों इस कंपनी ने अपने आप को गांव-गांव तक पहुंचाया है, यही इस कंपनी की कामयाबी है। आप जितनी भी बड़ी कंपनियां देखेंगे जो लोगों के पहुंच तक बहुत करीब हैं, उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रखा है और वो गांव तक की अपनी पहुंच उन्होंने बना के रखी। उसमें से दोस्तों ज्योति लैबोरेटरीज भी है जिसका सबसे बड़ा प्रोडक्ट आप जानते होंगे उजाला ही है। वहीं कंपनी ने अपने आप को श्रीलंका, मॉरिशस, मलेशिया, हांगकांग, सऊदी अरेबिया, यूएई और बांग्लादेश जैसे जगहों पे भी अपने आप को एक्सपेंड करके रखा है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी में बात करें तो इन्होंने फीमेल्स को अपने बिजनेस में ऐड करने पे बहुत ध्यान दिया है और इनका मार्केट मतलब अगर हम फीमेल का शेयर यहाँ पे बात करें एम्प्लॉइज में तो करीब 40% से ज्यादा है। दोस्तों यहाँ पे भी कंपनी की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। आप इनके ज्यादातर अगर एड्स देखेंगे तो वो फीमेल सेंटर्ड एड्स होते हैं क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादा फीमेल यूज करती हैं, तो इनके एडवर्टीजमेंट में भी क्लियरली दिखाई देता है ये चीज कि फीमेल ही इनके प्रोडक्ट को एंडोर्स किया करती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों कि इन्होंने फीमेल एम्प्लॉइज ही इसलिए रखा है क्योंकि इनके प्रोडक्ट वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगी, इसीलिए वो ज्यादा बेहतर उसे बना पाएंगी। दोस्तों ये कंपनी ने इस हिसाब की मार्केटिंग करी है, इन्होंने एक ऐसा ये जिंगल बनाया, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, इस एक लाइन ने दोस्तों पूरा मार्केट बदल के रख दिया। दोस्तों एडवर्टीजमेंट में जिंगल्स इतने ज्यादा हेल्पफुल हुआ करते हैं। तो आप दोस्तों कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए आपको ये प्रोडक्ट क्या आपने कभी यूज किया है और नहीं यूज किया है, और किया है तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए। और दोस्तों आपको अगर ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।